हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने बनाया विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन इंजन, जिसको देख रो पड़े चीन पाकिस्तान। तो भाई साहब, विश्व दुनिया का का सबसे बड़ा हाइड्रोजन इंजन भारत ने बना दिया है, जिसको देख चीन की भी फट के हाथ में आ गई है कि ये हम भी नहीं कर सके। यूरोप भी हिल गया कि हम नहीं कर सके, भारत ने कर दिखाया। ये है भारत का पावर। भाई क्या हो रहा है, इसके ऊपर फुल खबर लेकर आया, तो स्टार्ट। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन विकसित किया है। दुनिया में केवल 4 देश ही ऐसे ट्रेन इंजन बनाते हैं। दुनिया के दूसरे देश सिर्फ 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच वाले इंजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 1200 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण किया है। हाइड्रोजन इंजन का निर्माण पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह हाइड्रोजन ट्रेन, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower. At this point of time, the highest capacity hydrogen train. आपने कोयले से चलने वाली, बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है। पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। आज जिस ट्रेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसे चलाने के लिए बिजली और डीजल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती और इससे प्रदूषण 0 होता है, यानी प्रदूषण के लिहाज से परफेक्ट ट्रेन। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ही नहीं है, इससे पानी गया होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। कॉन्फिडेंस तो है ना। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिसने अपने लिए हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को तैयार कर लिया है। खबर ये है कि इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को। अब क्या होता है हाइड्रोजन इंजन, ये भी आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। 0 कार्बन एमिशन की बात हो रही है। ऐसे में ट्रैवल के नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। इसी कड़ी में हाइड्रोजन ट्रेन की परिकल्पना सामने आई। ऐसे में ट्रेन को चलाने के लिए डीजल या बिजली का यूज नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग होता है। इसमें या तो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन बर्न कर पावर मिलता है, या फिर इंजन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कराया जाता है। ये चीजें करेंगे, लोगों की प्रोडक्टिविटी होगी। एंड देन अगेन जो इन्वेस्टर्स हैं, आप चाहे लोकल इन्वेस्टर्स कर लें, चाहे बाहर के इन्वेस्टर्स कर लें, जब ये देखेंगे कि जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अचीव कर सकते हैं, लैंड की ट्रांसफर करना है या प्रोविडेंट फंड बनाना। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दूं, मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है
वो इंडिया की कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया, ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। इसी के साथ यार मतलब इस बात से अब दुनिया को इंडिया चीजें ऐसे रेवोल्यूशन भारत लेकर आ रहा है ना, अब दुनिया को इंडिया बताएगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, बताओ आप। और दूसरी बात, पहले तो इंडिया की आदत ही नहीं है जताने की। भाई मजे की बात ये है, इंडिया रेलवे में इतना आगे जा चुका है, किस लोग कंट्रीज का वहां पे ड्रीम होता है पहुंचना। भाई यार खुद सोचो, इस बात से आइडिया लगा, दुनिया का 4था देश है इंडिया। हाँ, बाकी कितने देश हैं, किसी की ने इस तरह की टेक्नोलॉजी। भाई दुनिया का पहला देश है। मैं हाइड्रोजन इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ हाँ, कि मतलब हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। दुनिया का 4था देश है और दुनिया का पहला देश है जिसने इतना बड़ा सबसे बड़ा इंजन, सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन बनाया। अगले 500-600 बनाते हैं, 1200 बन गया, डबल बन गया, डबल बन गया। अशनवी वैष्णव सर की बात में वो एक प्राउड फील हुआ कि भाई वो कहते हैं कि भाई ऐसे हमने वो चैलेंज लिया और हमने फिर 1200 इंजन बना लिया। मजे की बात, इंडियन दिमाग, मेड इन इंडिया, हर चीज उसके अंदर इंडियन दिमाग यूज, इंडियन टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने 1200 का बनाया। खुद सोच लो, जिस चीज के बारे में पाकिस्तानी तो 50 साल बाद सोचेंगे कि कोई हाइड्रोजन ट्रेन होती है, बनानी चाहिए कि नहीं। 50 साल बाद की बात कर रहा हूँ कि वो सोचेंगे कि बनाएं या ना बनाएं। इंडिया उस टाइम शायद उड़ा रहा हो ट्रेनें, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। सही बात है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उड़ने वाली ट्रेन है भारत में। सही बात है, क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। इंडिया में भाई कुछ भी पॉसिबल है और इंडिया इतना आगे इस टेक्नोलॉजी में चला गया। हम क्या भाई अभी बड़े बड़े कंट्रीज नहीं पहुंच पा रहे यार। जो विकसित देश हैं, जो कहते हैं अपने आप को डेवलप्ड बोलते हैं, वो नहीं कर पाए। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दे। और मजे की बात, प्रदूषण ये करेगी नहीं करेगी, यही तो बात, इसलिए तो बना रहे हैं। तो अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।